आर डी शर्मा ली तो खत्म नहीं कर पाएंगे, और आर एस अग्रवाल ली तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और आज आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने आया हूं कि सर आर डी शर्मा लेनी चाहिए या फिर आर एस अग्रवाल लेनी चाहिए। तो आ जाओ यार, इस टॉपिक के ऊपर ना आज डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक परचेज कर लिए तो वेस्ट नहीं जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आर डी शर्मा अगर आप लोगों के पास है या अगर आप सोच रहे हो आर डी शर्मा खरीदने का, तो वो किस हिसाब से और कैसे आप लोगों के लिए यूज आएगा, और सेम आर एस अग्रवाल के लिए भी देख लेते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर डी शर्मा के लिए कि सर आर डी शर्मा का क्या यूज है बेस्ट फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी और डीप प्रैक्टिस। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी और डीप प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाएगी। भाई इनकी कुछ ताकत के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर ताकत क्या है भाई। तो कंसेप्ट आर एक्सप्लेन इन डिटेल, सारे के सारे कंसेप्ट का है डिटेल में आपको यहां पर बताए गए हैं। कवर्स एनसीईआरटी सिलेबस थोरोली बट गोज बियॉन्ड एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो यहां पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो कवर कर दी है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो यहां पर एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम लोग एक बात कर लें तो वो ये है कि जो आर डी शर्मा का लेवल जाता है ना, वो ऐसे जाता है। सबसे पहले आपको इजी टाइप के क्वेश्चंस देगा, वो इजी के बाद थोड़ा सा लेवल अप करेगा तो मीडियम टाइप के क्वेश्चन देगा, फिर मीडियम के बाद भाई आपके पास कौन से आ जाएंगे मेरे दोस्त, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इजी के बाद भाई मीडियम, और मीडियम के बाद भाई आप लोगों के पास आ जाएंगे कैसे, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, गुड फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथ्स। अगर आप लोगों को मैथ्स में ही आगे बढ़ना है या फिर सोच रहे हो कि सर मेरे को तो 11th में भी मैथ्स लेना है, 12th में भी मैथ्स लेना और मैं अपना करियर आगे मैथ्स में ही बनाना चाहता हूं, तो फिर आप लोगों को आर डी शर्मा के साथ जाना चाहिए आंख बंद करके। हैज अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इजी टू वेरी डिफिकल्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इजी से भाई एवरेज टाइप के क्वेश्चंस, और एवरेज से फिर काय में चले जाएगा, ये डिफिकल्ट में चले जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात कर लें तो ग्रेट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स और प्लानिंग टू टेक JEE इन द फ्यूचर। तो अगर आप लोग भाई प्लान कर रहे हो ओलंपियाड्स या JEE के लिए, तो आप लोगों को आर डी शर्मा के साथ तो जाना ही चाहिए। एक यहां पर बेस्ट किस लिए है ये बुक, तो स्टूडेंट्स हु वांट टू अंडरस्टैंड डीपली एंड प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली, तो आप लोगों को आर डी शर्मा लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को लास्ट में यह भी बताऊंगा कि मैंने अपनी क्लास में कौन सी बुक ली थी, कौन सी बुक सॉल्व करी थी, आर डी शर्मा करी थी कि आर एस अग्रवाल करी थी। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो तक रुके रहना। अब जरा आर एस अग्रवाल के बारे में बात को समझ लेते हैं। सर आर एस अग्रवाल बेस्ट है क्विक प्रैक्टिस और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। आर एस अग्रवाल ली तो बहुत अच्छी बात है, आर डी शर्मा ली तो हम लोगों ने वहां पर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी पहले आर एस के पॉइंट्स बता देता हूं, फिर आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। देखो आर एस अग्रवाल में अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट सब कुछ देके रखा है, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट बात करता ही है, सिर्फ डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। लेस एक्सप्लेनेशन है, मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक्सप्लेनेशन कम मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है। ठीक है, कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहां पर कवर कर दिए गए। ग्रेट फॉर क्विक रिविजन्स एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। देख लो यहां पर आप लोगों को खुद ही आंसर मिल गया होगा सर जी कि अगर मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए आप लोगों के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, आर एस अग्रवाल की बुक सही रहेगी। ठीक है, ओके सर। कंपेरेटिवली इजियर एंड क्विकर टू सॉल्व, यहां पर देखो आर डी शर्मा अगर ली तो पूरा साल बीत जाएगा और साल से और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। 90% क्या बोल रहा हूं मैं, 95% ऐसे बच्चे हैं जो पूरी की पूरी आर डी शर्मा नहीं सॉल्व कर पाते हैं एक साल के अंदर। अगर आप लोग 10th में हो तो नहीं सॉल्व कर पाओगे आप लोग आर डी शर्मा एंड तक, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करी तो। एंड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी गलती ये है हम लोग एंड में बड़ी बुक्स, मोटी बुक्स पकड़ लेते हैं। अरे क्यों करना, आर एस अग्रवाल स्टार्टिंग से पकड़ लो और करना शुरू कर दो अभी से ही। ठीक है, कंपेरेटिवली इजियर और क्विकर टू सॉल्व भी है यहां पर।
बेस्ट किस लिए? स्टूडेंट्स हु वांट टू फोकस ऑन एग्जाम्स। अब एग्जाम्स भी कैसे भाई? जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स हम लोगों ने देख लिया है यहां पर, ठीक है। नीड अ फास्टर पेस और वांट्स अ क्विक रिव्यू ऑफ टॉपिक। अगर आप लोगों को क्विक रिव्यू चाहिए टॉपिक्स का तो आर.एस. अग्रवाल सबसे बेस्ट है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने अपने टाइम पे कौन सी बुक का यूज किया था, आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। तो यहां पर सो विच वन शुड यू चूज? अब समझो आर.डी. और आर.एस. के किस किस के लिए कौन कौन से बच्चों को जानना चाहिए। गो फॉर आर.डी. शर्मा अगर यू एंजॉय अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट थॉरोली, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? यू आर एमिंग फॉर टॉप मार्क्स ओलंपियाड्स और जेई प्रिपरेशन। अगर आप लोग, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया भाई, अगर आपका आगे का करियर मैथ से रिलेटेड है, मतलब ओलंपियाड्स है, और अगर आप लोगों को जेई में जाना है, और अगर आप लोगों को एज अ टीचर भी बनना है, तो आप लोगों के लिए आर.डी. शर्मा बेस्ट है। लेकिन यू आर ओके विथ अ बिगर मोर डिटेल्ड बुक। बेटा आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि डिटेल में सारे कंसेप्ट्स हैं। और तो और बात कर ले तो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। बहुत मोटी बुक है, सोच समझ के लेना। अगर कंप्लीट करो तो ही लेना, स्टार्टिंग से शुरू करो तो ही लेना। अगर हम बात करें आर.एस. अग्रवाल के लिए कब जाना चाहिए सर, तो आर.एस. अग्रवाल के लिए आप लोग जा सकते हो। यू वांट अ बुक फॉर एग्जाम प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यू प्रेफर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। मतलब अगर आप लोगों को भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पसंद है ना, तो फिर सीधा कर लो, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए हम लोग समझ गए कि आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है। और अगर आप लोगों को मैथ्स में ही करियर बनाना है तो आर.डी. शर्मा बेस्ट है। तो यहां पर यू कैन इवन यूज बोथ। अच्छा, अब दोनों भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे भाई? समझना अच्छे तरीके से, मैं समझाता हूं आपको। आर.डी. शर्मा लर्न एंड मास्टर द टॉपिक्स, ओके, देन सॉल्व आर.एस. अग्रवाल फॉर प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो यहां पर आर.डी. शर्मा से हम लोग कंसेप्ट्स पूरे पढ़ लेंगे, आर.एस. अग्रवाल से हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग मिक्सड अप करके भी करते हैं। पर मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, कोई भी बुक पकड़ना तो एक ही बुक पकड़ना, ठीक है। तो यहां पर बस आई होप मैंने आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दिया। एक आखिरी सवाल जो आप लोगों के मन में अभी तक चल रहा है कि सर आपने कौन सी बुक यूज करी थी, तो मेरे दोस्त मैंने आर.डी. शर्मा बुक यूज करी थी, क्योंकि मुझे अपना करियर मैथ्स में ही आगे बनाना था। इवन मैंने आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व करी हुई है। तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।